बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, ये चेयरमैन सेनेट के वोट से फैसला हुआ कि ये बिल पास हो जाएगा। और सही फरमाया डॉक्टर साहिबा ने कि ये सुबह सुबह एजेंडे पे आया। सुबह भी नहीं, लेट दोपहर के वक्त जो है एजेंडे पे आया और इसी तरह इन्होंने पास कराया। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि सेनेट में ऑपोजिशन के 50 मेंबरान्स हैं और जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उनके 49 हैं, तो बड़ी थिन मेजोरिटी है। लेकिन इसके अंदर पीएमएलएन की जो अटेंडेंस थी वो 100% थी। हमारे जो मुशाहिद हुसैन साहब हैं, सेनेटर मुशाहिद, उनको कोरोना था, वो उस वजह से नहीं आ सके। और सेनेटर नुजत जो हैं वो कनाडा में थी, अपने इलाज कोई पर्सनल विजिट के ऊपर गई हुई थी। उसके अलावा हमारी अटेंडेंस पूरी थी। मैं समझता हूँ वाकई इसमें सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी हो जाएं या जेयूआई के सेनेटर तलहा हो जाएं या सेनेटर शफीक तरीन साहब हो जाएं, ये इनकी मौजूदगी नहीं थी। और अगर होती तो ये बिल पास ना हो सकता। ये हमें मानना होगा कि हमें इस बिल को रोकना चाहिए था। लेकिन और हुकूमत तो फिर कामयाब है ना। अगर ओपोजिशन आपस में ये कहेगी कि आपकी वजह से नहीं हुआ या हमारी वजह से नहीं हुआ, तो इसका मतलब हुकूमत तो वो आफ्ताब साहब से ही खुश हो रहे हैं। देखें, ये इनकी जो इसमें एक जो पॉजिटिव चीज जो देखने वाली है, वो एमक्यूएम की जो सेनेटर्स थे वो मौजूद नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और बड़ी कोशिश की गई, जहां तक मुझे पता चला है कि उनको लाने की, लेकिन मैं वो फिर शेख भी साहब की मौजूद तरफ नहीं ये थे। सवाल लेके जा रही थी, तो फैसल सब्जवारी और एक और सेनेटर जो है वो नहीं थे शेख साहब। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये टेस्ट एक हमें भी पता चल गया कि ये हमारी क्या वीकनेसेस हैं या कैसे हमें कवर करना होगा। और जाहिर सी बात है, अगर अदम एतमाद आपने लेके आना है तो हमें इसको बड़ा सीरियसली लेना होगा। और जो लोग मौजूद नहीं थे उन पे जरूर सवालिया निशान उठता है कि वो क्यों नहीं मौजूद थे, उनसे ठीक है, पूछना चाहिए। बिल्कुल ठीक और है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आज का जो सेनेट के अंदर जो हुआ है, उसके बाद देयर इज अ लॉट टू लर्न फॉर ऑपोजिशन। हमें अगर अदम एतमाद लाना है तो फिर हम जो है वो अटेंडेंस पूरी होनी होगी। हमें कम से कम अपने जो जो घर है, हमारा अपना घर जो है, उसको तो पूरा रखना होगा। अगर वो नहीं रखे जाएंगे और तो ये मुश्किल हो जाएगा काम। यहाँ से देयर आर लेसन्स टू बी लर्न। और मैं समझता हूँ कि मूविंग ऑन कुछ नहीं होता, ये हो गया। लेकिन अब अदम एतमाद के ऊपर जो है वो अभी मुशावरत जो है वो जारी है। उसके अंदर और भी चैलेंजेस हैं कि अगर वो कामयाब हो भी जाती है तो वो फिर मामला कैसे चलेंगे। कि हमारा मौकफ है कि जनरल इलेक्शन फौरी तौर पे होने चाहिए। और जो पीपल्स पार्टी है वो समझती है कि कोalition हुकूमत को टेन्योर पूरा करना चाहिए अगर वो बन जाती है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें जो है अपने घर को पूरा करना जरूरी है, जो आज नहीं हुआ। शेख और साहब मैं समझता हूँ जी। कि इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट अवाम में जाएगा कि ऑपोजिशन जो है वो मेजोरिटी, थिन मेजोरिटी होते हुए भी जो है वो मुकम्मल नहीं कर सकी। शेख साहब लेकिन जो एक बात आज जी जो जिस आज एमक्यूएम नहीं आई, तो इसी तरह अगर एमक्यूएम नेशनल असेंबली में भी नहीं आती तो 7 उनकी जो सीटें हैं वो बहुत मानीखेज होंगी। तो मैं समझता हूँ ये आज का अगर कोई गेन है तो वो ये है कि ऑपोजिट जो एमक्यूएम है उसको एहसास हो रहा है कि इस तरह के बिल्स को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और शायद आगे जाते हुए ये देखिए, हमने तो 126 दिन का धरना बर्दाश्त किया था जिसमें बिल जलाए गए, जिसके अंदर हुंडी करने का मशवरा दिया गया, जिसमें पीटीवी के ऊपर हमला हुआ, जिसके अंदर शलवारें नेशनल असेंबली की दीवारों पे लटकाई गई। तो ये सारे जो ड्रामे थे वो अवाम ने देखे। लेकिन हमने कोशिश की कि जो है वो पुरतशद्दद एहतजाज, वो जो इनका जो धरना था वो पुरतशद्दद ना हो। तो मैं समझता हूँ कि प्रोटेस्ट करना हुकूमत को जो है वो इजाजत देनी चाहिए और उसको जो है पीसफुली ही चीजों को मैनेज करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ मैं ये जरूर कहूंगा, देखें, लोकल बॉडीज का जो कानून होता है उसको हमेशा जो हुकूमत इन पावर होती है उस तरीके से बनाया जाता है कि उनको फेवर किया जाए। पीटीआई ने भी यही किया, वहां पंजाब में ऑर्डिनेंसेस पास की। ऐसे नहीं होना चाहिए।